दोस्तों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टेक शंकर और मैं शिवशंकर मिश्रा। दोस्तों ये IFB की फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है। आज हम आपको बताएंगे कि फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन का हीटर कैसे चेंज किया जाता है और हीटर चेक करेंगे कि हीटर सही हीटर और ख़राब हीटर में को हम कैसे चेक करें कि यह हीटर ख़राब है या सही है। दोनों चीज़ आपको हम विस्तार से बताएंगे। आप पूरी वीडियो हमारी ध्यान से देखना, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों जैसे आप देख रहे हो ये फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन किसी भी कंपनी के हो, तो हम जो आपको दिखा रहे हैं ये IFB की फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है। इसी पे हम आपको पूरा वीडियो हम बना के दिखाएंगे। तो दोस्तों ये पीछे साइड का है। हम पीछे साइड यहाँ पे कवर लगी होती है। देखो इस कवर पे 6 पेच लगे होते हैं। उस पेच को आपको खोलना है। ये बैक साइड का है, तो आगे साइड नहीं, उसके बिल्कुल पीछे साइड जाएंगे तो इसी साइड या हीटर लगा तो होता है। आप इस हीटर को खोल के चेंज करेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि इस हीटर को चेंज कैसे करना है और हीटर ख़राब है या सही हीटर है, दोनों को हम चेक करके आपको दिखाएंगे। तो पहले ये जो इसके पीछे की कवर है हम इसको खोल के फिर आपको चेक कराएंगे। तो अब जितने पेच हैं हमको आसानी से सबको खोल लेना है एक एक करके। ये वाला भी, और अभी 2 और है, 2 इनको भी हम खोल देंगे। तो दोस्तों अब ये पूरी कवर हम इसको खोल दिए हैं। अब हम इस कवर को पीछे करेंगे और आपको हम दिखाएंगे कि यहीं पे हीटर लगा होता है। तो जो हीटर लगा हुआ है ये 2 किलोवाट का हीटर होता है और इसी हीटर को हमें चेक करना है। चेक करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आपका जो 3 पिन प्लग, जो वॉशिंग मशीन में 3 पिन प्लग लगा होता है, उस 3 पिन पे प्लग पे आपको देखना है कि सही तरह से फेस न्यूट्रल जिधर लिखा होगा उधर साइड होना चाहिए। यानी कि फेस की तरफ, न्यूट्रल की तरफ। L में फेस होगा, N में न्यूट्रल होगा। 3 पिन प्लग में लिखा होता साफ साफ। अगर उस साइड से आपने कनेक्शन किया है तो अब हम आपको बताते हैं आपको करना क्या है। मशीन को ड्रेन की साइड चला देना है। ठीक है, मशीन को ड्रेन के ऑप्शन में ले, किसी भी ऑप्शन पे आपको चलाना है। जब चलाएंगे देखेंगे यहाँ पे देखो 2 ये हीटर के दोनों वायर लगे हुए हैं। इन दोनों वायर को, एक वायर को आपको निकालना है जिस पे टेस्टर यानी कि टेस्टर ग्लोब कर रहा है। ठीक है, अभी हम इसको ड्रेन मोड में ले लेते हैं वॉशिंग मशीन। तो आपको वॉशिंग मशीन को ड्रेन मोड में लेना है और फिर इसको ऑन कर देना है। जैसे ही ऑन करेंगे, अभी आगे ऑन किया जा रहा है, गए हुए हैं। तो अभी हम आपको चेक कराते हैं। तो हम इसको ड्रेन मोड पे जैसे ही लेंगे, आप स्टार्ट बटन दबाएंगे, प्रेस कर देंगे तो यह स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे टेस्टर ग्लोब हो रहा है एक साइड। तो जिस साइड ग्लोब हो रहा है उस साइड नहीं, दूसरे की साइड जहाँ नहीं ग्लोब वहाँ पे आपको तो वायर को हटा देंगे। जैसे वायर हटा देंगे तो यहाँ पे अगर नहीं टेस्टर ग्लोब कर रहा है, यहाँ जल रहा है और दूसरे टर्मिनल पे नहीं, अभी देखो दूसरे पे इसका रिटर्न नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे फेस आ रहा है और दूसरे पे रिटर्न नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि हीटर आपका ख़राब है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो टेस्टर जल रहा है, साफ दिखा रहा है कि यहाँ पे फेस आया। तो ऐसे ही दूसरे भी छोर पे आपको फेस उस पर टेस्टर ग्लोब करना चाहिए। नहीं आ रहा है। चलो हम वॉशिंग मशीन को बंद कर दिए हैं। अब हमें इस हीटर को बाहर निकालना है। हीटर बाहर निकालने के लिए आपको ये जो वायर है, एक वायर ये है और दूसरा वायर ये है। ये हीटर का वायर निकाल देंगे और ये सेंसर का वायर निकाल देंगे और एक ये अर्थ का वायर निकाल देंगे। इसके निकालने के पहले आपको वॉशिंग मशीन की सप्लाई काट देना पड़ेगा, प्लग निकाल के बाहर कर दें। अब देखो हीटर को खोलना कैसे है। तो हीटर पे देखेंगे नीचे साइड, ये देखो यहाँ पे एक बोल्ट लगा है। इस बोल्ट को आपको लूज करना है, यानी कि खोलना है। जब ये 7-8 चूड़ी खुल जाए तो तब आपको पीछे साइड धक्का दे देना है। आप समझ गए। अब ये 7-8 चूड़ी खोल लेना है। खुल जाए उसके बाद इसको पीछे साइड ढकेल देना है और खोल देते हूँ और लूज कर देना है बस। अब इसको
जितना हो सके लूज करो, बस हो गया। अब इसको पकड़ के पीछे साइड इसको ढकेल देना है, ऐसे देखो, ये ढकेल दिया, फिर हीटर को बाहर ले लिया। ये ऐसे लगा हुआ था, हमने इसको पीछे साइड धक्का किया, यहाँ पे अर्थ वाली पत्ती को आपको निकाला, हीटर निकाल दिया गया। अब दोस्तों ये हीटर निकल गया। अब हमारे पास दूसरा हीटर है, हम यहाँ पे नया हीटर लगाएंगे। तो नया हीटर लगाने के पहले यहाँ पे जो कचड़ा वचड़ा हो ना हीटर की साइड में, तो इसको आपको बिल्कुल साफ़ सुथरा कर देना है, ताकि यहाँ पे पानी लीकेज नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों आप लोगों से अनुरोध है कि अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अब ये देखो हमारे पास 3-4 हीटर पड़े हुए हैं, तो ये सब हीटर सही हैं, तो हम यहाँ पे एक हीटर लगाएंगे। हम इस हीटर को पहले ही चेक कर लिए हैं, तो आप इसको चेक करके हीटर, कभी कभी क्या होता है कि नया हीटर भी ख़राब ही होता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको हीटर को कंटिन्यूटी से चेक कर लेना पड़ेगा, क्लैंप मीटर या मल्टीमीटर से। अब इसके हम हीटर वाली जगह को बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दिए हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हीटर को लगाना है। अब हीटर को लगाए कैसे जाए, जिस तरह से आपने निकाला था सब देखे होंगे, उसी साइड के, उल्टा नहीं लगाना है, ठीक है। जो अर्थ वाली पत्ती थी वो नीचे साइड होनी है, जिससे आपने पकड़ के खींच के बाहर निकाला था। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये वो जगह है, यहाँ पे देखो बिल्कुल क्लीन हो गया, साफ़ हो गया है। अब हीटर को कैसे पहनाना देखो, यहाँ डाले। अब ये देखो कौन सा भाग, देखो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, हीटर वाली ये पत्ती हो गई, ये भाग नीचे होगा। जो हीटर का कनेक्शन है देखो ये नीचे वाला है। अब आपको इसको ऐसे पहनाना है। ये ध्यान देने कि इसके अंदर एक क्लैंप होता है, उस क्लैंप में हीटर को आपको फंसा देना है आसानी से। अब ये बिल्कुल बैठ जाएगा। बैठने के बाद आप जो इसका बोल्ट था उस बोल्ट को टाइट करेंगे। जैसे ही टाइट करेंगे, इसके अंदर रबड़ होती है, वो रबड़ बिल्कुल मोटी हो जाती है ताकि ये पकड़ ले, टाइट हो जाए। अब इस नट को हम बिल्कुल कस देते हैं। तो दोस्तों अभी हमने बताया था कि हीटर को कैसे चेक करें। अभी जो हीटर ख़राब था उस हीटर को हमने चेक किया और ख़राब बताया। अब हमने सही हीटर लगाया है। सही हीटर को चेक कैसे करना है अभी मैं आपको उसको भी आपको दिखाता हूँ। अब इसको कनेक्शन कर देना है। एक वायर यहाँ लगा दिया और ये हमारा सेंसर का है। पहले अर्थ लगा देता हूँ और ये सेंसर का वायर लगा देता हूँ। लग गया, ठीक है दोस्तों। अब हमें वॉशिंग मशीन में फिर उसी मोड पे चालू कर देना है जिस पर हम ड्रेन चालू किए थे। अब देखो यहाँ पे हम चेक करेंगे तो एक वायर हमने रोक लिया है जिस पर हमारा टेस्टर जल रहा था। देखो इस वायर को हम लगा दिए हैं। अब देखो दूसरे छोर पे जहाँ पहले टेस्टर नहीं ग्लोब कर रहा था, अब यहाँ पे देखो टेस्टर ग्लोब कर रहा है। इसका मतलब आप अगर हीटर के दूसरे सिरे पे, पहले सिरे पे फेस आ रहा है तो दूसरे सिरे पे भी न्यूट्रल का वायर निकालने के बाद दूसरे सिरे पे भी टेस्टर जलना चाहिए। जैसे ये यहाँ जल रहा है देख रहे हो, वैसे यहाँ भी टेस्टर ग्लोब होना चाहिए तार निकालने के बाद, इसका कनेक्शन निकालने के बाद। तो इसका मतलब हीटर 100% सही है। अब हम इसको हम लगाते हैं, चेक करते हैं। देखो ये तो इसकी अभी इसमें करंट है, आप इस चीज़ ध्यान देना, आप प्लग को निकाल के ही रखें। अब यहाँ पे बिल्कुल इसको परफेक्ट कर दिया गया है क्योंकि जब तक यहाँ पे न्यूट्रल नहीं आएगा तब तक ये वॉशिंग मशीन चले, हीटर मतलब ऑन नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो कनेक्शन लगाने के बाद यहाँ देखो यहाँ भी टेस्टर ग्लोब कर रहा है और दोनों सिरे पे ग्लोब करेगा। सबसे आसान तरीका था। तो दोस्तों ये हम इसको परफेक्ट, हीटर सही और हीटर ख़राब दोनों तरह से आपको मैंने वीडियो बताया है और हीटर को चेंज कैसे करना है उसकी भी हम वीडियो बनाएं। अब इस कवर को हमें बंद कर देना है और फिर हीटर को हम वॉशिंग मशीन को चलाएंगे। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।